नमस्कार, शिवराज नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे घरेलू टिप्स जिससे आप अपने सिर का गंजापन दूर कर सकते हैं। जी हाँ, कई बार क्या होता है कि सिर पर चोट लग जाती है या किसी बीमारी के कारण हमारे सिर के बाल जो है धीरे-धीरे घसने लगते हैं और झड़ने लगते हैं, जिससे गंजापन आना शुरू हो जाता है। अभी चिंता की बात तो होती है, लेकिन आप इसकी चिंता ना करें, हम आपको इसके कुछ उपाय बताते हैं, जिससे आपको इन चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है। होता क्या है कि हमारे शरीरों में जो हमारा शरीर है उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जैसे आयोडीन, विटामिन बी, आयरन, तांबा, विटामिन ए। इन सारे तत्वों का अगर जब ये कम होती है तो इससे हमारे बालों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और हमारे बाल जो हैं वो धीरे-धीरे टूटने लगते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? अंकुरित गेहूं खाना चाहिए, चना खाना चाहिए, मूंग को खाने के साथ बहुत अधिक अच्छा माना गया है, वो करना चाहिए। और इसके साथ में आप भोजन में बथुआ लें, पनीर लें, मटर लें। ये सारी चीजें जो आपको इंटरनल बॉडी के अंदर ताकत देगी, और अगर आपको ताकत देगी तो डेफिनेटली आपके बालों की ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। उसके अलावा कुछ उपाय भी हैं जो हम आपको बताते हैं। आयुर्वेद में तो बहुत उपाय हैं। देखिए, आज हम आपको एक और उपाय बताते हैं कि सुबह खाली पेट अगर काले तिल और भृंगराज को, जी हाँ, बराबर मात्रा में लेकर चबा लिया जाए तो इससे आपके बाल लंबे और घने हो जाते हैं और आपके बाल जो है वो झड़ने भी बंद हो जाते हैं। और जिस स्थान पर, जो सिर का स्थान है जहां पर वो गंजा है, उस स्थान पर आप अमर लेप, जी हाँ, अमर बेल की जो लेप है, अमर बेल का जो लेप है, उसको नियमित रूप से 1 महीने तक आप उसको प्रयोग करेंगे तो आपको डेफिनेटली उसके अंदर आराम मिलेगा और आपके बाल आ जाएंगे। अमर बेल के काढ़े से भी बाल धोने से बाल बढ़ने और काले होने लगते हैं। अमर बेल के काढ़े से मतलब अगर आप अमर बेल का काढ़ा बनाते हैं तो उससे अगर आप बाल धोते हैं तो आपके बाल बढ़ने भी लगेंगे और काले भी हो जाएंगे। सिर के बाल लगातार झड़ रहे हो अगर आपके, तो आप सरसों के पत्तों को जलाकर उसकी राख के लेप को नियमित रूप से अपने सिर में लगाएं तो कुछ ही दिनों में आपके बाल दोबारा उगने लगेंगे। देखिए, कमाल की चीज है कि सरसों के पत्तों को जलाकर उसकी राख के लेप को नियमित रूप से अगर आप बालों पर लगाते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके बाल दोबारा आने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, उसके अलावा आप अगर हाथी दांत, अगर कहीं से आपको ईमानदारी से, हाथी दांत का ये नहीं कि आप हाथी दांत का शिकार करने की बात करें या हम उसको प्रकोप कर रहे, नहीं। अगर आपको कहीं से ईमानदारी से हाथी दांत थोड़ा सा मिलता है तो आप उसको उपले की राख पर जला सकते हैं, उपले पर, और उसको जला लें। और उसकी जब राख हो जाए जलने के बाद उसके अंदर बकरी के दूध को मिलाकर, जी हाँ, बकरी के दूध को उस राख में मिलाकर, जो आपने हाथी दांत की राख बनाई है उसके अंदर मिलाकर, और आप 7 दिन तक अगर जहां पर गंजा है, जहां से बाल नहीं आ रहे हैं, वहां पर बाल आने शुरू हो जाएंगे। ये सब आयुर्वेदिक नुस्खे हैं जो हमको मिलते हैं, हम आपको दे देते हैं। नारियल तेल के साथ धतूरे का रस मिलाकर, नारियल तेल के साथ धतूरे का रस मिलाकर अगर 15 दिन आप उससे नहाते हैं, और या फिर सिर पर अच्छी प्रकार से लगाए नहाने से, जी हाँ, नहाते हैं तो नहाने से पहले 15 दिन तक आप उससे अपने सिर पर बहुत अच्छे तरीके से लगाएंगे तो आपको डेफिनेटली उसके अंदर फायदा नजर आएगा। तो हमने आपको कुछ ऐसे टिप्स दिए हैं जिससे आप अपने गंजेपन को या अपने दोस्तों के गंजेपन को दूर कर सकते हैं और समाज में बहुत इज्जत और मान के साथ जी सकते हैं। क्योंकि आदमी के दिमाग में ये कॉम्प्लेक्स रहता है कि मेरे बाल नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये कॉम्प्लेक्स नहीं रखना चाहिए, परमात्मा की मर्जी है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ नुस्खे ऐसे हैं जो हमको भी कहीं से मिलते हैं, हम भी आपको शेयर कर देते हैं। आप इस ज्ञान का आनंद लीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।